नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल धनगर और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गुरु ज्ञान में। दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आपने लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 14 अगस्त 2020 के करंट अफेयर के बारे में और साथ में ही कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी देखेंगे। इस वीडियो का PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का हमारा करंट अफेयर। हमारा पहला क्वेश्चन है, कृषि मेघ केंद्र का शुभारंभ किस संगठन द्वारा किया गया है? A. WHO, B. ICAR, C. NDRF या D. CISF? तो इसका आंसर है B. ICAR। कृषि मेघ एक डेटा रिकवरी केंद्र है जिसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च द्वारा लॉन्च किया गया है। केंद्र सरकार के प्रमुख अनुसंधान निकाय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कीमती डेटा की सुरक्षा करने में मदद करेगा। केंद्र की स्थापना राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना NAHEP के तहत हैदराबाद में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी NAARM में की गई है, जिसे विश्व बैंक और सरकार दोनों द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। वर्तमान में ICAR का मुख्य डेटा सेंटर नई दिल्ली में भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान IASRI में है। तो कृषि मेघ का शुभारंभ किसने किया है? ICAR द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय स्थापित कर रहा है? A. वित्त मंत्रालय, B. रक्षा मंत्रालय, C. संस्कृति मंत्रालय या D. जनजातीय मामलों का मंत्रालय? तो इसका आंसर है दोस्तों D. जनजातीय मामलों का मंत्रालय। तो जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय कौन स्थापित कर रहा है? जनजातीय मंत्रालय। जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाले जनजातीय लोगों को समर्पित जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के संग्रहालय विकसित कर रहा है। ऐसा 15 अगस्त 2016 को प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के संग्रहालय स्थापित करने की घोषणा के अनुपालन में किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि सरकार विभिन्न राज्यों में इस तरह के संग्रहालयों के निर्माण का कार्य करेगी ताकि आने वाली पीढ़ियों को यह पता चल सके कि बलिदान देने में हमारे आदिवासी कितने आगे थे। ये संग्रहालय इतिहास की उन पगडंडियों का पता लगाएंगे जिन पर चलकर जनजातीय लोगों ने पहाड़ियों और वनों में अपने जीने और इच्छा के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी है। ठीक है, तो जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा स्वतंत्रता सेनानियां जो जनजाति थे उनके लिए एक संग्रहालय का निर्माण कर रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वाल्टर रोजर मार्टोस रुइज किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? A. पेरू, B. फ्रांस, C. रूस या D. नाइजीरिया? तो इसका आंसर है A. पेरू। पेरू के पूर्व रक्षा मंत्री और सेवानिवृत्त सेनाध्यक्ष वाल्टर रोजर मार्टोस रुइज को राष्ट्रपति मार्टिन विज़कार्रा द्वारा पेरू का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। वाल्टर मार्टोज पूर्व प्रधानमंत्री पेड्रो एल्वारो कैटरियानो वेलिडो की जगह लेंगे। नई नियुक्ति एक कैबिनेट फेरबदल का एक हिस्सा है जिसमें अटॉर्नी लुइस इंचिसाइटेगुई को ऊर्जा और खान मंत्रालय के प्रमुख के रूप में भी नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो पेरू के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? वाल्टर रोजर मार्टोस रुइज, जो पहले पेरू के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं और वह रिटायर सेनाध्यक्ष भी रहे हैं या वहाँ के रिटायर सेनाध्यक्ष हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया है? A. शिक्षा मंत्रालय, B. विदेश मंत्रालय, C. पृथ्वी किसान मंत्रालय या D. जल शक्ति मंत्रालय? स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका आंसर है D. जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया गया है। यह बेसिक मोबाइल फ़ोन पर उच्च गुणवत्ता और
मानकीकृत सामग्री के साथ प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के माध्यम से ज्ञान और लाभार्थियों के साथ पारस्परिक संवाद कौशल में सुधार करेगी। आईवीआर आधारित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में ओडीएफएस के साथ साथ एसएलडब्ल्यूएम के तहत विभिन्न विषयों में 60 मिनट का एक पाठ्यक्रम शामिल है। एसबीएम अकादमी पाठ्यक्रम में 4 अध्याय हैं, प्रत्येक में 4 ऑडियो पाठ और अध्याय के अंत में एक बहुविकल्प प्रश्नोत्तरी है। ठीक है, तो स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किसने किया है? जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व अंगदान दिवस वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे कब मनाया जाता है? ए 13 अगस्त को, बी 14 अगस्त को, सी 10 अगस्त को या डी 7 अगस्त को? तो इसका आंसर है ए 13 अगस्त को। हर वर्ष 13 अगस्त को क्या मनाया जाता है? विश्व अंगदान दिवस, वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? दुनिया भर में अंगदान को लेकर लोगों को जागरूक करना जो है इस दिवस का मनाने का जो है उद्देश्य है। दरअसल अंगदान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक इंसान अपने स्वस्थ अंगों और टिश्यूज को दान देता है और भविष्य में इन अंगों को किसी दूसरे ज़रूरतमंद शख्स में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। ठीक है, तो विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? 13 अगस्त को। और इसमें जो है हमारे शरीर के अंगों को और टिश्यूज को दान दिया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सेल के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? ए ऋचा चड्ढा, बी विवेक सिन्हा, सी हरप्रीत सिंह या डी सोमा मंडल? तो इसका आंसर है डी सोमा मंडल। सोमा मंडल को सेल, जिसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है इसके अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है और अभी वह जो है सेल में निदेशक वाणिज्य के पद पर काम कर रही हैं। वर्तमान अध्यक्ष अनिल कुमार 31 दिसंबर 2020 को अपने पद से रिटायर हो जाएंगे, जिसके बाद 1 जनवरी 2021 से सोमा मंडल अपना कार्यभार संभालेंगी। तो सोमा मंडल काय के अध्यक्ष बनाई गई हैं? सेल की अध्यक्ष बनाई गई हैं, जिनका कार्यकाल जो है 1 जनवरी 2021 से शुरू होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में इंडिया वुल्स हाउसिंग फाइनेंस आईबीएच के गैर कार्यकारी चेयरमैन बने हैं? ए सुखपाल सिंह, बी जय बक्सनाथ, सी सुभाष शिवराण मुंद्रा या डी अमीचंद राठौर? तो इसका आंसर है सी सुभाष शिवरान मुंद्रा। सुभाष शिवरान मुंद्रा या इन्हें एसएस मुंद्रा भी कहा जाता है, आवास ऋण उपलब्ध कराने वाली इंडिया वुल्स हाउसिंग फाइनेंस आईबीएच ने अपना गैर कार्यकारी चेयरमैन इन्हें बनाया है। मुद्रा वर्ष 2018 में कंपनी में स्वतंत्र निदेशक के तौर पर शामिल हुए थे और कंपनी ने एक विज्ञप्ति में कहा कि उनके कार्यकारी चेयरमैन समीर गहलोत को इंडिया वुल्स समूह की अन्य सूचीबद्ध कंपनी इंडिया वुल्स वेंचर्स लिमिटेड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी बना गया है। गहलोत इस कंपनी के प्रवर्तक भी हैं। ठीक है, तो इंडिया वुल्स हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का जो है गैर कार्यकारी चेयरमैन किसे बना गया है? सुभाष शिवरान मुंद्रा को। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में महिलाओं के कल्याण हेतु YSR च्योता स्कीम शुरू की है? ए केरल, बी आंध्र प्रदेश, सी तेलंगाना या डी उड़ीसा? तो इसका आंसर है बी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने महिलाओं के कल्याण के लिए जो है YSR च्योता स्कीम शुरू की है। राज्य के मुख्यमंत्री रेड्डी ने YSR च्योता स्कीम 2020 के नाम से इस स्कीम की शुरुआत की है। इस स्कीम का उद्देश्य एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देते हुए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। ठीक है, तो YSR च्योता स्कीम किस द्वारा शुरू की गई है? आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल सिंबल लगाने वाला भारत का पहला शहर बना है? ए जयपुर, बी हैदराबाद, सी कानपुर या डी मुंबई? अभी तक हम जो ट्रैफिक सिग्नल देखते थे उसमें जो है मेल की ही
या पुरुष की ही उसमें सिंबल दिखते थे, लेकिन अब उस पर फीमेल सिंबल या महिलाओं के जो है उसमें सिंबल लगने लगे हैं। और इन्हें ऐसा करने वाला पहला जो शहर है वह बना है मुंबई। तो इसका आंसर है डी, मुंबई। मुंबई ट्रैफिक सिग्नल पर महिला का चिन्ह या फीमेल सिंबल लगाने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। वैसे भारत समेत दुनिया भर में अभी भी महिलाएं पुरुषों के सामने समानता के अधिकार के लिए संघर्ष कर रही हैं। अभी तक पुरुषों का सिंबल लगा होता था। उम्मीद है कि इससे महिला सशक्तिकरण को बल मिलेगा। तो इसका उद्देश्य क्या है? महिलाओं को आगे लाना, उन्हें समानता का अधिकार दिलाना और उनका जो सशक्तिकरण की जो चल रहा है अभी उसको बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। तो फीमेल सिंबल लगाने वाला पहला शहर कौन सा बन गया है? मुंबई। हमारा अगला क्वेश्चन है, आरबीआई ने हाल ही में चेक से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने हेतु कौन सी सुविधा शुरू की है? ए इंस्टेंट पे, बी पॉजिटिव पे, सी चेक पे या डी यूजर पे। इसका आंसर है बी पॉजिटिव पे। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने चेक से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने हेतु पॉजिटिव पे नामक सुविधा शुरू की है। और जो आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास, उन्होंने कहा है कि चेक से लेनदेन में धोखाधड़ी रोकने के लिए बैंकिंग प्रणाली में पॉजिटिव पे फीचर उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है। राधा भाटिया की किस पुस्तक को इंटरनेशनल कुक बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ए खाना, बी मेरा खाना, सी लस्सी या डी मेरा दिल। तो इसका आंसर है सी लस्सी। तो जो राधा भाटिया हैं उनकी किताब आई थी लस्सी, उसको 25वां इंटरनेशनल कुक बुक अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। राधा भाटिया अपनी इस किताब के द्वारा आज के युवाओं को ट्रेडिशनल फूड से परिचित कराना चाहती हैं। ठीक है। तो इंटरनेशनल कुक बुक अवार्ड किसे मिला है? राधा भाटिया की पुस्तक लस्सी को। हमारा अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों ने सेरेस, बृहस्पति, मंगल के बीच क्षुद्र ग्रह बेल्ट में दुनिया के सबसे बड़े खालिस्तान की खोज की है। तो इस खालिस्तान में क्या आएगा वो हम देखना है। ए बर्फ के टुकड़े, बी वायुमंडल, सी महासागर या डी ग्रह। तो इसका आंसर है सी महासागर। वैज्ञानिकों ने सेरेस, बृहस्पति और मंगल के बीच क्षुद्र ग्रह बेल्ट में दुनिया के सबसे बड़ी महासागर की खोज की है। इस खोज ने बॉन सेरेस ग्रह पर जीवन की संभावना के बारे में संकेत दिए हैं। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। इस वीडियो का पीडीएफ आपको नीचे उसकी लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और साथ में ही नीचे दिए नंबर पर मैसेज करके आप इसका पीडीएफ मंगा सकते हैं। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।